हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास 9। एक्सरसाइज आपकी 1.3 है। 1.2 कंप्लीट हो चुकी थी, 1.3 है। क्या है, फर्स्ट आपका है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। ठीक है, आपको एक तो डेसिमल निकालना है, डेसिमल फॉर्म निकालनी है, आपको फ्रैक्शन में दे रखा है सब। ठीक है, ऊपर से ये भी बताना है कि वो किस टाइप का है डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, चलिए करते हैं। क्या कह रहा है, 36। फर्स्ट है 36/100। ठीक है, आपको दिखाना भी है तो आप कैसे दिखाओगे, 100 यहाँ पे लिखेंगे और 36 इधर कर देंगे। ठीक है, अब दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब 36 तो जाएगा ही नहीं, अब 0 लगाएंगे। ठीक है, पॉइंट लगाया और यहाँ पे 0 बढ़ा दिया। ठीक है, फिर जाएगा किससे, 3 से जाएगा। 3 और 100 के मल्टीप्लाई करेंगे 300 आएगा ना, माइनस करेंगे, ये 60 हो गया। अब ये पॉइंट तो लगाइए और हम 0 ऐड करते जाएंगे, तो ये हो गया आपका पूरा चला गया। ये कि याद रखिएगा, अगर आपका रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, रिमाइंडर 0 बचता है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। डेसिमल कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0.36 और फिर क्या लिख देंगे इसको, टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग आपको दिखा दिया है हमने। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है सेकेंड, 1/11। ठीक है, 1/11 है तो 11 को इधर रखेंगे। अब ऐसे भी आप लिख सकते हो, या अच्छा लगे तो ऐसे आप दिखा सकते हो। ठीक है, ये आपका हो गया 1। 11 से 1 को डिवाइड करना है। ठीक है, अब 1 तो जाएगा नहीं, अब 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे 0। अब 10 भी नहीं जाएगा, 10 भी नहीं जाएगा ना, तो फिर 0 और फिर ये एक और 0 लग जाएगा। ठीक है, फिर अब किससे जाएगा, 9 से लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1। ठीक है, ये कितना हो गया आपका, यहाँ पे तो आप 9 से मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका -1। ठीक है, माइनस और ये हो गया आपका 1। अब फिर यही होगा प्रोसेस, 0 लगाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे न जाने का 0 हो जाएगा। अब एक 0 लगाया, न जाने का 0, फिर एक 0 लगाएंगे। ठीक है, फिर हमारा क्या, 9 फिर से 9 हो जाएगा 9 टाइम्स जाएगा, फिर 1 होगा, फिर आप 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पे 0 आएगा, फिर आप 9 लिखेंगे, फिर 9 आएगा। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या जो रिमाइंडर हो रहा है वो आपका 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, ये जो चीज़ है आपकी 0.090909 आपका रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो 1/11 आपका कितना आ रहा है, 0.09। जो आपका डिजिट रिपीट होते हैं उनके ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, इसको हम क्या पढ़ेंगे, 0.09090909। ये आपका चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये कभी भी आपका सॉल्व नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, इस टाइप का है आपका। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड क्या है, 4/1/8। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले तो इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 8 4 कितना होता है आपका, 32 होता है। 8 और 4 के इंटू करेंगे और 1 ऐड करेंगे, तो ये हो गया आपका ये। ठीक है, चलिए अब इसको करिए डिवाइड। 8 से डिवाइड करना है 32 को। ठीक है, 32 को डिवाइड करना है। अब क्या करेंगे, अब ये तो 33 को डिवाइड करना है, तो 4 टाइम ले जाए तो ये कितना हो गया आपका, माइनस हो जाएगा, ये हो गया आपका 1। ठीक है, अब 1 तो जाएगा, ये पॉइंट लगाएंगे 0। ठीक है, फिर 8 1 टाइम्स ले जाएंगे, 8 को 1 टाइम्स ले जाएंगे तो ये हो गया 2।
ठीक है। फिर ये जाएगा नहीं, ज़ीरो लगेगा। ठीक है, फिर ये कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ले जाएंगे तो 16 हुआ, 16 हुआ। फिर माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया, 10 से 6 गया 4, ये 0 1 से 1 गया 0 हो गया आपका। तो अब फिर पॉइंट लगा ही है तो एक 0 बढ़ा देंगे हम, और ये आपका पूरा पूरा चला जाएगा। अब देखिए इस बार रिमाइंडर जो है वो कतई भी नहीं हुआ, 0 हुआ है आपका। ठीक है, आपका रिमाइंडर जो है वो 0 हुआ है। तो आपका क्या आ गया, डेसिमल में, डेसिमल फॉर्म आ गया इसकी 4.125। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, अब बताएंगे। इसको कहा जाएगा टर्मिनेटिंग, जिसमें आपका जो है ज़ीरो, रिमाइंडर 0 आता है, उसको हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। ओके, और जिसमें आपका रिमाइंडर नहीं आता है और फिर रिपीट होता है वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल आता है, इसमें से एक क्वेश्चन आपका आता ही है, इम्पोर्टेंट है ये पेपर के लिए। फोर्थ आपका क्या है, 3/13। ठीक है, अब क्या करना है, 13 से 3 को डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखिए 3 तो उससे लेस है ना, तो हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे पहले, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 लगा देंगे। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा आपका, 2 टाइम्स ले जाइए, टेबल आना चाहिए 13 का आपको। ये कितना हो गया, ये हो गया है आपका 4। ठीक है, अब पॉइंट तो लगा है, 0 लगा देंगे, फिर जाएगा आपका 3। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 39। ओके, ये माइनस कर देंगे, फिर यहाँ पे कितना हुआ 1, अब ये 3 से 3 0 हो जाएगा, फिर हम 0 लगाएंगे। ठीक है, अब जाएगा नहीं, फिर हम यहाँ पे 0 और फिर हम एक और 0, एक 0 लगाने के बाद अगर वो नहीं 13 से जाएगा, किसी से भी जाएगा, नहीं जाएगा, डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहाँ पे 0 लगाते हैं, फिर यहाँ पे एक 0 लगाएंगे। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया, 7 टाइम्स ले जाएंगे तो ये क्या हो गया आपका 91। अब माइनस करेंगे, 10 से 1 कैंसिल हुआ, 9 हुआ। ठीक है, 9 से 9 हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर पॉइंट तो लगा है, 0 लगा देंगे। ठीक है, फिर कितना हो गया, 6 टाइम ले जाइए। ठीक है, 6 टाइम ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा बताएंगे, 78। ठीक है, अब माइनस करेंगे, अब 10 से 8 गया, 2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो गया 1, 12 हो गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाँ तो ये कितना हुआ आपका, 10 से 8 गया, 2 हो गया आपका, ये हो गया आपका 8 से 7 1। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। अब कितना, 9 टाइम्स ले जाइए तो ये कितना हो गया आपका 170। ठीक है, अब यहाँ पे लेके आ जाइए, 120 से 170 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। 10 से 7 गया 3, और यहाँ पे 1 से 1 गया 0, 1 से 1 गया 0। फिर हम क्या, पॉइंट तो लगाइए, 0 लगाएंगे, फिर हमारा क्या जाएगा, फिर हमारा 2 रिपीट होगा। ठीक है, 2 अब देखिए रिपीट होने लगा, यहाँ पे 2 से यहाँ पे 2 करेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। फिर ये माइनस होगा, फिर 0 लगेगा। अब देखिए ये सब प्रोसेस आपका रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसके बाद हमारा क्या आएगा, 3 आएगा, 0 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 7 आएगा, है ना। तो ये आपका ये दिखा देंगे आप ये पूरा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो रिपीट हो जाता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, 0.230769, ये पूरा रिपीट हो रहा है तो हम पूरे पे बार लगा देंगे। ये हो गया आपका। तो हो, और टाइप्स क्या हो गया इसका, नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो जाएगा, रिपीटिंग। ठीक है, कभी कभी इतना भी बड़ा रिपीट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 2/11। अब इसको करेंगे,
11 से 2 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब जाएगा नहीं, ज़ीरो लगाएंगे, पहले पॉइंट लगाएंगे, ज़ीरो हो गया। अब ये हो गया 11, 1 से जाएगा, 11 बना, 11 हो गया आपका। ये कितना हो गया, 10 से 1 गया, 9 हो गया, ये ज़ीरो। अब ये देखिए पॉइंट लगा ही है तो ज़ीरो अपने आप एक ज़ीरो अपने आप लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद भी अगर नहीं जाता है तो आप ऊपर ज़ीरो बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे ज़ीरो करेंगे, ठीक है। ये कितना हो गया आपका, या 11 से 8 टाइम्स ले जाइए तो कितना हो जाएगा आपका 88। माइनस करेंगे, ये 2 हो गया आपका, ये कितना हो गया, 8 से 8 गया 0, 8 से 8 गया 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 1 से जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, फिर आपका माइनस होगा, कितना होगा 9 होगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर अब आप देख रहे होंगे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। और जब रिपीट हो रहा है तो समझ जाइए आपका रिमाइंडर आपका 0 नहीं आएगा कभी भी, ये चीज़ आपकी रिपीट होती जाएगी। तो जो चीज़ रिपीट हो रही है, डिजिट रिपीट हो रहा है, उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, ठीक है। और जिसमें रिमाइंडर हमारा 0 नहीं होता है उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 6, क्या है 329/400। चलिए अब डिवाइड करिए, 400 से डिवाइड करना है हमें 329 को, ठीक है। तो अब ये देखिए 1 टाइम्स तो नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे और 0 लगा दिया, ठीक है। 0 लगा दिया। अब ये कितना टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स ले जाइए। हम 8 टाइम्स ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 32, ठीक है। 8 की 400 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। ये 0 हो गया, 9 हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल। अभी कितना आया 90 आया, ठीक है। हम 1 0 बढ़ाएंगे तो हमारा चला जाएगा ना, तो ये किससे जाएगा, 2 टाइम्स ले जाइए, 2 की 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 800, माइनस करेंगे 100 आ गया, ठीक है। अब एक 0 लगा देंगे क्योंकि पॉइंट तो लगा ही है हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आपका किससे जाएगा ये बताएंगे, फिर आपका 2 से ही जाएगा क्योंकि 3 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 8 से ले चलेंगे, 2 से ले चलेंगे आपका, ठीक है। 10 से 8 गया, 2 हो गया आपका। अब यहाँ पे कितना हो गया आपका, 0 लग जाएगा, ठीक है। अब ये जाएगा पूरा चला जाएगा, पूरा चला जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या 0 हो जाएगा और जो कि टर्मिनेटिंग हो जाएगा आपका, ठीक है। जो कि क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है 2। यू नो दैट 1/7 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा। कैन यू प्रिडिक्ट वॉट दैट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न। अब आपको लॉन्ग डिवीज़न करके नहीं दिखाना है, ठीक है। इफ़ सो हाउ, कैसे करेंगे आप देखिए। 1/7 का इन्होंने मल्टीप्लाई अपना डिवीज़न बता दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये 7 तो देखिए इक्वल है ना, तो हम 2 3 ऊपर है, 4 है, 5 है, 6 है, कुछ नहीं करना है। चलिए देखते हैं, कहेंगे यस इट कैन बी डन एज फॉलोज। कैसे देखिए, 2/7 है, ये क्या 2 अगर हम इधर कर दें और 1 अब ऐसे लिख लें तो वही तो हुआ ना 2/7। और हमें क्या हुआ 1/7 की वैल्यू दे रखी है तो रख दीजिए आप 0.142857, ठीक है। और ये बार लगा देंगे ज़रूर। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई सबके साथ करेंगे। चलिए करिए, ये क्या हो गया 2 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो गया, ठीक है। 2 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो गया, और वो जो कैरी था वो हमने ऐड कर लिया,
ठीक है। फिर 2 8 ज़ा 16 होता है, 16 में कैरी ऐड कर लिया तो आपका 17 हो गया। ठीक है, 1 कैरी दे दिया। फिर 2 2 ज़ा 4 होता है, 4 में 1 कैरी ऐड कर लेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 2 4 ज़ा कितना होता है, 8 होता है, तो कोई कैरी नहीं था तो 8 लिख लिया। ठीक है, 2 2 1 ज़ा 2 होता है और 0.0 आपका लगा रहेगा और बार भी वैसा का वैसा लगा रहेगा। इन्होंने कहा था कि हमको लॉन्ग डिवीज़न का मेथड का यूज़ नहीं करना है, तो इसलिए हमने ये कर दिया। ठीक है, इससे ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, यही सब में करना है। 3/7 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। चलो लिख दिया। फिर हमें वही करना है, 0 पॉइंट अब की हमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा 0.42851। ठीक है, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब 4/7 को क्या करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 से, तो वही तो लौट के आ जाएगा। तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.1428557। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा बार लगा, तो 0 पे बार नहीं है, जो रिपीट होंगे टर्म उन्हीं पे ही बार आपका लगेगा। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, 0.571428। ठीक है, फिर 5/7 का इसी तरह निकाल लेंगे, 5 इंटू 1/7, तो 5 इंटू 0.142857 की मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो क्या आ जाएगा 71428 ठीक है, आपको एक हमने करके दिखा दी थे, बस आपको मल्टीप्लाई ही करनी है 5 से। ठीक है, फिर क्या है 6/7 भी देख लीजिए, 6 इंटू 1/7। ठीक है, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.142857 से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 0.857142। ठीक है, ये रिपीट हो जाएगा, बार हो जाएगा, ऐसे ही हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है, 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू द 0। ठीक है, फर्स्ट क्या है आपका 0.6 बार। ठीक है, मतलब क्या है, अभी हमने किया है, इसको क्या लिख सकते हैं 0.6666, आप कितनी भी बार लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। मीन्स सपोज करिए, सपोज क्या x इक्वल टू क्या है 0.6666 है। ठीक है, ये है। अब क्या करना है, अगर हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दें, बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाई 10, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6.666। मतलब क्या हो गया, 10 से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक जो आपका है, ये आपका जो एक पॉइंट है वो आपका ले जाएगा वो। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा 6/6। इसको समझिए कैसे हमने किया है, अभी चलिए करके बता रहे हैं हम यहाँ पे आपको। जैसे 0.66 है, ठीक है, हमने इसको मल्टीप्लाई किया, मान लीजिए हमने 3 ले लिया यहाँ पे। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 से किया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे कितने हो गए, 3 0 हो गए, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, तो 2 0 हुए आपके, तो 2 डिजिट से पहले लगेंगे। देखिए वैसे ही इसमें हमने किया है। ठीक है, समझ में अब आ गया होगा। ओके, अब क्या करना है, अब देखिए ये 10 + 10x है। ठीक है, टेन एक्स है। अब ये देखिए 6 को हम प्लस हटा लें वहाँ से, 0.66 लिख लें, लिख सकते हैं इसको 0.66 लिख सकते हैं ना, ये भी ऐसे था 0.66 लिख सकते हैं। अब 10x = 6, अब हमने इसको क्या माना था,
एक्स सपोज किया था ना, क्या किया था, एक्स, तो एक्स हो गया। अब इधर एक्स वाले पास में ले आइए, तो ये कितना हो गया, 9x हो गया। 10x से माइनस एक्स हुआ, 9x हुआ, ये 6 हो गया। ठीक है, x इक्वल टू क्या हो गया, 6/9 हो गया। अब 2 से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 6, 3 3 9, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका, 2/3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आराम से समझिएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, 0.47। ठीक है, और बार किस में लगा है, 4 में नहीं लगा है आपका, 7 में लगा है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 0.4777। ठीक है, नहीं तो करेंगे। अब क्या करेंगे, अब हो गया आपका, इसको हम क्या कर लें, 4 कर लें। 4 आपका इतना आप हम ये अलग कर लेंगे। ठीक है, अलग कर लिया। ओके, अब क्या हो गया, 0.0777 हुआ, समझ में आ गया। अब ये हमारा पॉइंट हट के नीचे आ गया, 10 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, अब यहाँ का भी हमने एक ये पॉइंट है हटा लिया, तो क्या हो गया आपका, 0.777/10 हो गया। फिर क्या करना है, इसको जो है, अब हमें x क्या मानते हैं, x तो हम उसको ही मानते हैं ना। सपोज x इक्वल टू 0.777। ठीक है, इसी को तो मानते हैं, इसी को ही मानते हैं। फिर क्या हो गया, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10x मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, वही हमारा चलता रहेगा सेम। तो यहाँ पे भी 7.7 आ जाएगा। ठीक है, अब x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 10x है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो गया आपका, प्लस ये हो गया आपका 0.777। ठीक है, 10x है इक्वल टू 7, ये कितना हो गया आपका, ये अभी माना था हमने x। ठीक है, अब सपोज किया था हमने, अब इधर आ गया 9x, तो 7 इक्वल टू x इक्वल टू कितना हो गया, 7/9 आ गया। ठीक है, ये वैल्यू आपको कहाँ रख देनी है, इधर रख देनी है, ये देखिए। ठीक है, इधर रख देंगे तो 4/10 है। अब यहाँ पे हमारा क्या, 7, इसको ही तो माना था x, तो 7/9, और ये 10 आपका इंटू हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया 4, 10/10, 7/90। ठीक है, ये हो गया आपका 90। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36, ये हो गया 7, ये कितना हो गया आपको, 43/90। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आएगा ज़रूर ये पेपर में आपके। नेक्स्ट थर्ड है। थर्ड क्या है आपका, 0.001। ठीक है, सब पे बार है, तो 0.001 001 001, ये है आपका। ओके, अब क्या करना है, इस पर वही सपोज करना है आपको। x इक्वल टू क्या है, 0.001 001 001, ये आपका चलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें 1 के पास पॉइंट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे पहले 1 ये इधर पोजीशन में ला रहे थे, तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर इधर में लाना है पॉइंट तो हमें 100 से, अगर इतने में इधर लाना है तो हमें 1000 से। आपके ज़ीरो ऐड होते जाएंगे, तो वही करना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। इधर भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1.001 आ जाएगा। फिर आपका यही चलता रहेगा। तो ये हो गया आपका 1000x। अब ये 1 हम हटा लेते हैं, वहाँ से प्लस कर देते हैं, 0.01 आपका चलता रहेगा। ओके, 001 आपका चलता रहेगा। और इसको हमने क्या माना था, अभी सपोज किया था x, 1 + x हो जाएगा। अब ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, 999x हो गया।
1 हो गया। अब जो मल्टीप्लाई में होता है वो क्या हो जाता है आपका डिवाइड में हो जाता है। बस बात ख़त्म हो गई। ये आंसर आपके आ गया। समझ में आ गया। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल आएगा पेपर में, समझ लीजिए अभी इसको। चलिए नेक्स्ट है आपका एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ P upon QR. You surprised by your answer with your teacher and classmate. Discuss why the answer makes sense. ठीक है, मेक सेंस है। अब हम x इक्वल टू क्या माने, अभी हमने सपोज किया है, सपोज दैट x इक्वल टू 0.9999, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, अब हमें तो यहाँ यहीं पे लाना है पॉइंट, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा। अब बस क्या कर देंगे, 10x है, 9 यहाँ से निकाल लेंगे, प्लस हो जाएगा 0.9999 होता रहेगा आपका, ठीक है। 10x हो गया। अब ये 9 हो गया, यहाँ पे x हो गया, ये यहाँ चला आया, 9x हो गया, 9 हो गया, और x इक्वल टू क्या हो गया, 9/9 1। x इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो क्या आ गया, इसकी वैल्यू टोटल अप्रॉक्स में कितनी आ गई, 1 आ गई है। यही आपको सरप्राइज करना था। नेक्स्ट क्या है, 5। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17. Perform the division to check your answer, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, डिवीज़न करना है। चलिए डिवीज़न करते हैं, इसका वही प्रोसेस करना है आपको, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब 1 टाइम्स जाएगा नहीं तो 0 हो गया आपका, पॉइंट लगाया 0 हो गया, ठीक है। फिर नहीं जाएगा, फिर 0 लगाया। अब कितनी बार जाएगा, 17 को 5 में टेबल पढ़ेंगे, 5 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, कितना हो गया, 5 टाइम्स ले जाएंगे, 6 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा आपका, तो 85 हो गया, ठीक है। माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 10 से 5 गया, 5 हो गया आपका। ये हो गया 9, 9 से 8 कैंसिल हुआ आपका, तो 1 हो गया आपका, ठीक है। अब क्या हो गया, 15 होगा नहीं, पॉइंट लगा है, 0 करेंगे, ठीक है। फिर आप कितनी बार ले जाएंगे, 8 टाइम्स लेके 136 हो जाएगा, ठीक है। 8 टाइम्स लेके जा रहे हैं तो माइनस लगाएंगे, फिर क्या हो गया आपका, 10 से 6 गया 4, ओके। ये कितना हो गया, 4 से 3 गया 1 हो गया, 0 हो गया, फिर 0 हो गया आपका। अब कितनी बार लेके जाएंगे, 8 बार ही लेके जाना है, फिर से 8 टाइम्स लेके जाना है, तो ये कितना हो गया आपका, 4 हो गया। ये कितना हो गया, 3, 0 हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, 0 लगा, फिर आप कितनी बार लेके जाएंगे, 2 टाइम्स लेके जाएंगे, ठीक है। ये हो गया 34, माइनस किया, ये कितना हो गया, 6 हो गया, ये हो गया 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 0 लगाया, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स ले जाएंगे, ये आपका 51 हो गया। अभी क्या हो गया आपका, 9 हो गया, ठीक है। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया, फिर 0 लगाया। अब कितनी बार लेके जाएंगे इसको, 5 टाइम्स लेके जाएंगे, ठीक है। 85 हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। फिर 0 आएगा, फिर कितनी बार जाएगा आपका, जब तक आपका रिपीट नहीं हो रहा तब तक आपको लेके जाना है, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पे, 34 हो गया, 2 टाइम्स ले गया, माइनस हो गया, ये 10 हो गया, 6 हो गया, 4 से 3 गया, 1 हो गया, ठीक है। 0 लगा दिया आपका फिर से। फिर कितनी बार आप ले जाएंगे, 9 टाइम्स, 153 हो जाएगा। माइनस करेंगे, 10 से 3 गया आपका, 7 हो गया, और 5 से 5 गया, 0 हो गया, 0 हो गया। फिर 0 यहाँ पे पुट करेंगे। अब इधर आ जाइए, ये आपका आ गया है 70, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 7, अब किस टाइम लेके जाएंगे, 4 टाइम ले जाइए, कितना हो जाएगा, 68। अब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0। अब हो जाएगा 1 टाइम्स ले जाएंगे, फिर माइनस करेंगे, ये कितना हो गया आपका, 3, फिर 0,
फिर कितनी बार जाएगा, फिर 1 टाइम्स जाएगा आपका, ठीक है। फिर लेके जाएंगे 10 से 7 कैंसिल हुआ, 3 हो गया आपका, 2 से 1 हुए कैंसिल हो गया, 1 हो गया, इसमें 0 जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा आपका, 7 टाइम्स ले जाएंगे, 7 टाइम ले जाएंगे, 1 1 90, ठीक है। माइनस करेंगे इसको, 10 से 9 गया, 1 हो गया, 2 से 1 गया, 1 हो गया, ठीक है। फिर 0 हो गया आपका। फिर क्या ले जाएंगे आपका, 6 से ले जाइए, 102, ठीक है। 6 से ले गए, फिर 10 से 2 गया, 8 हो गया आपका, ये हो गया 9, ओके। अब 0 हो गया, 0 होएगा नहीं क्योंकि ये चला जाएगा। कितने से जाएगा आपका, जाएगा तो है नहीं, लेकिन 4 टाइम्स ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना, 0 से 0, नेक्स्ट। अब क्या 0 हो गया यहाँ पे, अब कितना जाएगा, 4 टाइम्स ले जाएंगे, ठीक है। 5 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा, 68। अब माइनस करेंगे, ये 10 से 8 कैंसिल हो गया आपका, 2 हो गया आपका, ठीक है। ध्यान से देखते रहिएगा, 7 से 6 आपका 1 हो गया आपका, ठीक है। फिर 0 हो जाएगा आपका, फिर कितनी बार आपका जाएगा, 7 टाइम्स, ठीक है। 7 टाइम्स ले जाइए तो आपका कितना जाएगा बताएंगे, 7 टाइम्स जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 119, ठीक है। माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया, कितना हो गया, 1 हो गया आपका। फिर कितना हो गया, अभी कितना हो गया आपका, 0 0 हो गया, ठीक है। फिर क्या लगाना है हमें, 0 लगाना है, ठीक है, 0 लगाना है। फिर हमें यहाँ पे 0 लगाना है, फिर 0 लगाना है, देखिए वही आपका रिपीट हो जाएगा 5 टाइम्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक 0 है आपका, यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, 0.0 है आपका, ठीक है। अब देखिए ये रिपीट होने लगा है, वही सेम रिपीट हो रहा है प्रोसेस आपका। यहाँ पे क्या था, 1 था ना, तो यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर एक 0 ऐड किया, लेकिन उससे गया नहीं, फिर 0 ऐड किया, फिर दूसरा 0 ऐड किया, है ना। दूसरे 0 के लिए ऊपर 0 लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपका रिपीट हो रहा है कितना, ये पूरा आपका रिपीट हो रहा है, देखिए कितना रिपीट हो रहा है, यहाँ तक आपका रिपीट हो रहा है, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक आपका रिपीट हो रहा है, तो क्या आ जाएगा आंसर, 0.0588239411764 इतना आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, वही पूछ रहे हैं वो, क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/17, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, देयर आर 16 डिजिट्स in the repeating block of the decimal expansion of 1/17, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 6 है, लुक एट द several example of rational numbers in the form p upon q, q not equal to 0, where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation expansion. Can you guess what property q must satisfy, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि आपका इसमें दिखा रहे हैं कि लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा, इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए, ठीक है, ओवर देन 1,
1 से ज़्यादा कॉमन फैक्टर आपके नहीं होने चाहिए। हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए, उसमें टर्मिनेटिंग होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल expansion will occur when denominator q of rational number p upon q is either of 2, 4, 5, 6, 8, ठीक है, एंड सो ऑन। चलिए 9/4 का रखिए तो इसका देखेंगे आएगा 2.25, ठीक है। 11/8 को अगर डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 1375, ठीक है। 27/5 को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 5 से तो आएगा 5.4, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात कर रहे हैं, ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल की बात नहीं कर रहे हैं। आप इसको डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे 11 को तो यही आएगा। 27 को आप डिवाइड करेंगे 5 से तो यही आएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इट कैन बी ऑब्जर्व दैट टर्मिनेटिंग डेसिमल में बी ऑब्टेन्ड इन द सोल्यूशन वेयर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन fractions has the power of 2 only or 5 only or both, ठीक है। क्या लिखेंगे? It can be observed that terminating decimal may be obtained in the situation where prime factorization of the denominator of the power of 2 only or 5 only or both, ठीक है। 2 और 5 के ही फैक्टर लिए हैं डिनोमिनेटर में, देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 7th है आपका, राइट द नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। क्या कह रहे हैं इसका? 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन रिकरिंग आपको लिखने हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब आपका क्या हो जाएगा? एक तो पहली बात तो उसमें रिमाइंडर नहीं आपका आएगा, ठीक है। और नॉन रिकरिंग मतलब आपका क्या होगा? रिपीटेड नहीं होगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट 0.5005005000 हो जाएगा, फिर 500000 हो जाएगा। आपके ज़ीरो बढ़ रहे हैं, ठीक है, बढ़ रहे हैं, ठीक है। रिपीट का कोई भी नहीं हो रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे नहीं कह सकते हैं कि कुछ भी हमारा रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे ज़ीरो आपके बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट है आपका। सेकेंड आपका ऐसे ही लिखना है 0.720720, ठीक है।
ये आपके ज़ीरो बढ़ रहे हैं, 0 0 0 हो रहे हैं, फिर 0 0 0 0 0 हो रहे हैं, तो ये आपका बढ़ता रहेगा। ठीक है, थर्ड आपका लिखना है 0.08000 हो जाएगा, फिर 80000 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी आपके ज़ीरो बढ़ रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग। ठीक है, रिपीटिंग में क्या होता है कि रिपीट हो जाते हैं, लेकिन इसमें तो रिपीट ही नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट 8th है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर है बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 9/11। क्या करना है, पहले तो 5/7 का डिवीज़न देखेंगे, हमारा कितना होगा 0.714285। ठीक है, 74285 ये रिपीट वाला है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0.7421 यहाँ पे हो गया 14285। ठीक है, तो ये आपका रिपीट हो गया, तो ये 5/7 हो गया। ठीक है, इसे आपको डिवीज़न हमने बहुत अभी दिखाया है 1 2 3 में, अब ऐसे ही आप डिवीज़न करोगे सेम, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0.81 ये हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इरेशनल नंबर हमारा बहुत सारे इरेशनल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, क्या किसके बीच में, आपको ये देखना है 0.74। ठीक है, 4 से लेकर आपको 0.81 तक आपको देखना है। ठीक है, आपको लिख देना है, तो आप कोई से भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। 3 इरेशनल नंबर्स आर एज फॉलोज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम क्या ले लें 0.730 ले लें। ठीक है, अब इरेशनल में क्या हो जाएगा 0 0 बढ़ा दीजिए, हर बार आप 0 बढ़ा दीजिए, आप इसकी जगह कुछ भी ले सकते हो, बस ये है कि 714 और 81 के बीच में आपको लेना है, बिटवीन लेना है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बढ़ता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या ले लेंगे 750 ले लीजिए। ठीक है, तो 750 0 0 750 0 0 0 0 0 हो जाएगा, एक बार 0 बढ़ाएंगे, फिर 750, फिर एक बार और 0 बढ़ा देंगे, ये आपके 0 बढ़ते रहेंगे। ठीक है, फिर ये थर्ड में करना है आपको 79 ले लीजिए, 79 ले लीजिए, 0 कर दीजिए, 79 ले लीजिए। ऐसे आप इसके बीच में आप 78 भी कर सकते हो, 76 भी करते हो, 77 कर सकते हो, 73 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस ये याद रखिएगा कि यहाँ पे ये 0 0 से आगे बढ़ते रहेंगे आपको, क्योंकि रिपीटिंग नहीं होना चाहिए, है ना, इसलिए, और कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप बहुत सारे इसमें नंबर्स लिख सकते हो। ओके, 71 72 12 127 ऐसे कर सकते हो, है ना। चलिए नेक्स्ट, अब क्या है 9 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। क्लासीफाई करना है कौन सा रेशनल है कौन से रेशनल है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये आपका फर्स्ट हो गया √23। ठीक है, अब रूट वाले कैसे निकलते हैं पहले ये समझ लीजिए आप। ठीक है,